Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching my channel that is Devoted Classes. Once more, you are welcome into my channel. भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिवोटेड क्लासेस, जिसमें आप आज देखेंगे स्पोकन इंग्लिश डे 13, जो कि 10 सीरीज के अंतर्गत करने जा रहे हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये बहुत ही आसान टेंस है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और न ही ज़्यादा मतलब समस्या ही होगी, कठिनाई भी नहीं ज़्यादा इसमें है। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं इसका आईडी। हिंदी के माध्यम से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहूँगा, रहोगे आदि सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा। राम खाना खा रहा होगा, तुम पत्र लिख रहे होगे, गीता नाच रही होगी, बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, सरिता अपना गृह कार्य कर रही होगी। यहाँ देखिए, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। आ रहा ना, क्या रहा है? राम चाय पी रहा होगा, तुम गीत नहीं गा रहे होगे, होगे, होगा, होंगे, होगी, कुछ ऐसे इसमें आ रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस शो करते हैं कार्य जो है फ्यूचर में चलता रहेगा। द वर्क विल बी इन प्रोग्रेस इन कमिंग टाइम, दैट इज फ्यूचर टाइम। ओके, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर है। पहला अफॉर्मेटिव, ध्यान से देखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस पीपी प्लस ओ प्लस ओ डब्ल्यू। नेगेटिव में आ रहा है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस पीपी मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर वो है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड। नेगेटिव में नॉट लग गया, कहाँ? बी के पहले। यस नो क्वेश्चन में आप विल शैल शुरू में हो जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पीपी प्लस ओ डब्ल्यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। इसमें क्या करना है? इसमें आपको नॉट लगाना है, कहाँ पर? बी के पहले। सब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पीपी प्लस ओ प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अब बात करेंगे हम डब्ल्यू एस क्वेश्चन की। क्यू डब्ल्यू सबसे पहले प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ नॉट नहीं लगेगा पहले वाले में, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस पीपी प्लस ओ डब्ल्यू डब्ल्यू एस क्वेश्चन में। अब नेगेटिव डब्ल्यू एस क्वेश्चन में आपको क्यू डब्ल्यू प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पीपी प्लस ओ डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। ये आपका है सारे स्ट्रक्चर, जहाँ पर मैंने आपको 6 स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हैं। अब इसे आपको समझना है, बहुत आसान है। क्या करना है? सबसे पहले आपको फार्मूला देखते हुए, अगर आपको फार्मूला पता है और वर्ब की फॉर्म पता है, थोड़ा सा दिमाग भी ठीक ठाक है, सेंटर पर है, जगह है, तो ये सेंटेंस करना बाएं हाथ का खेल है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अफॉर्मेटिव सेंटेंस की। पर लिखा है अफॉर्मेटिव सेंटेंस, जहाँ पर सेंटेंस है राम चाय पी रहा होगा। क्या लगाएंगे सबसे पहले? सबसे पहले लगाएंगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट यानी राम लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए विल या शैल में से कोई एक। तो चॉइस वही है जो हमने देखा था पीछे, विल शैल के आधार पर। आई और वी अगर सब्जेक्ट होगा तो लगाएंगे शैल, आई और वी अगर है तो यहाँ लगाएंगे शैल, और अदर वर्ड हैं तो यहाँ लगाएंगे विल, डब्ल्यू आई डबल एल। ये सामान्य रूल है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, he will be playing football, Radha will be dancing, you will be writing a letter, Geeta will be opening the door, I will be beating the child, I shall be beating the child, we shall be writing the letter। ओके, जहाँ से आपको वही है पिछला रूल, सब्जेक्ट अगर इसमें से है तो शैल, इसमें से है तो विल। देखिए फिर क्या लगाएंगे? राम, राम अगर है तो किस में आ गया? अदर में आया, यानी आई को छोड़ के यहाँ क्या लगाएंगे? विल लग गया। के बाद अपनी तरफ से बी लगाइए। फार्मूला देखिए, होना क्या कह रहा है? बी लग गया। उसके बाद पीपी, पीपी का मतलब इन फॉर्म ऑफ द, पी मीन्स इन फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इन कहाँ यहाँ पर है? इन आपका यही है, पी रहा होगा, पीना, पी रहा होगा, शैल बी, विल बी,
ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग टी, ये हो गया। राम विल बी ड्रिंकिंग टी, राम विल बी ड्रिंकिंग टी। क्लियर। इसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो कुछ नया नहीं है उसमें, आप नॉट लगा दीजिए कहाँ पर। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम विल बी ड्रिंकिंग टी, यू विल बी ओपनिंग द डोर, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, राधा विल बी डांसिंग, गीता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। सारे अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अब देखें आप नेगेटिव सेंटेंस। नॉट लगा दिए कहाँ पर, विल के बाद और बी के पहले। क्या बनेगा, राम विल नॉट बी ड्रिंकिंग टी। इसका अर्थ हुआ राम चाय नहीं पी रहा होगा। ओके, ऐसे बार यू कैन मेक many more sentences like Ram will not be drinking tea, you will not be opening the door, Radha will not be singing a song, he will not be reading the book, Mohan will not be playing football, I shall not be going to market। ओके, बना लेंगे, बहुत इजी है। अब आगे देखते हैं हम लोग यस नो क्वेश्चन का क्या करना होता है। कुछ नया नहीं है, पीछे का ही सब स्ट्रक्चर है, केवल बदल रही है हेल्पिंग वर्ब, मुख्य रूप से बदल रही है। देखिए सेंटेंस मान लीजिए मैंने लिखा यस नो क्वेश्चन, यस नो सेंटेंस है, क्या तुम किताब खरीद रहे होगे, क्या तुम किताब खरीद रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या के लिए, कई बच्चे लगाते हैं वाट, क्या के लिए क्या लगाते हैं, वाट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्यों, क्योंकि अगर वाट लगाओगे तो आपकी बाट लगेगी, क्योंकि यहाँ पर यस नो क्वेश्चन में वाट नहीं लगता। ओके, यस नो क्वेश्चन में जो आपकी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वही शुरू में हो जाती है, अलग से वाट लगाने की कोई जरूरत नहीं। तो लगा दीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब यू लगाया सब्जेक्ट के रूप में, और इसके पहले हमें चाहिए विल या शैल भी एक। तो चूंकि अदर है, आई वी के अलावा है, इसलिए यहाँ लगाएंगे विल यू। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला देखिए बी लगा है, विल यू बी बाइंग, खरीदना को लिए बाइंग अ बुक, विल यू बी बाइंग अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, विल यू बी बाइंग अ बुक, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल राधा बी डांसिंग, विल यू बी फ्लाइंग ए काइट। ओके, इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इसका नेगेटिव बनाना है, यानी नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। फॉर्मूला आपका यहाँ पर है यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव। बस क्या करना है, हाथ लगाइए तो क्या बनेगा, क्या लगेगा भाई, विल यू नॉट बी बाइंग अ बुक, विल यू नॉट बाइंग अ बुक, ये बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। सबके बावजूद अगर आपका क्वेश्चन है, यानी यस नो क्वेश्चन हो चाहे डब्ल्यू क्वेश्चन हो, भले आपका स्ट्रक्चर सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए तब भी सेंटेंस गलत माना जाएगा। जो भी किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका, उसमें लगा हुआ सिंबल जो क्वेश्चन को शो करता है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। द बेस्ट identity of any interrogative sentence is we have the question mark in the end of the sentence, keep in mind. Okay, maybe you have made the structure right, and mistakenly or knowingly or unknowingly you could not place the question mark, the sentence will be considered wrong. Okay, because the best idea of the interrogative sentence, whether it is yes no question or it is WH question, is question mark. Okay, so never forget to put the question mark in the end of the interrogative sentences. Now come to the point, we have the last structure, that is
WH question. My dear friends, it is also very easy. Let's take some fresh sentence. The sentence is, वह कबड्डी कबड्डी कब खेल रहा होगा। वह कबड्डी कब खेल रहा होगा। वह कबड्डी कब खेल रहा होगा। ये है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, कबड्डी खेल रहा भाई, WH क्वेश्चन। कब, कहाँ, कैसे, जो बीच में आएगा। और इंग्लिश के सेंटेंस में WH वर्ड शुरू में आएगा, जो कि हमने बताया था 11 क्वेश्चन वर्ड। अब रिमाइंड कर लें, where, when, how, why, who, whom, what, how many, how much, इनमें से कोई एक आएगा शुरू में। और हिंदी में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, कौन, किसका इत्यादि जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो शुरू बीच में कहीं रहेंगे। उसको आपको बाहर कर देना है। समझदारी इसी में है, उसे बाहर कर दीजिए बिना देर किए। तो कब हटाइए, कब के लिए क्या लिखोगे? when. कब means when, that is time. It is adverb showing the time. Okay, so we have कब, when लगा दिया होगा। शेष स्ट्रक्चर आप yes no क्वेश्चन का बना दीजिए। क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका वह है, इसलिए पहले यहाँ लिखिए ही, इसके पहले लगाइए will. when, will, he, चूँकि ये आई बी के अलावा है इसलिए यहाँ पर will लगा। when will he, इसके बाद बी लगाइए अपनी तरफ से। when will he be playing, when will he be playing कबड्डी, KABADDI, ये बन गया। when will he be playing कबड्डी। ओके, वेरी इजी। नाउ वी हैव नेगेटिव WH क्वेश्चन। नेगेटिव WH क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें? सब कुछ वही है, यहाँ नॉट लगाना है PP के पहले। क्या होगा? when will he not be playing कबड्डी। when will he not playing कबड्डी। when will he not be playing, when will he not be playing कबड्डी। where will he not be writing a letter, why will you not be revising your syllabus। Okay, we have these types of sentences as far as WH question negative is concerned. Now, numerous sentences you can make based on these structures. This tense is very important, whether you talk of the spoken English, or you talk of the competitive English, or you talk of the English grammar, or you talk of simply the competitive exams. Everywhere this structure helps you so much. So make many more and more sentences based on these structures. The better you practice, the more you practice, the better you become. Practice makes a man perfect. So never quit. Always keep yourself just busy doing one thing or the other. Okay, so now one thing more, let me tell you, normal choice is will or normal choice of shall and will. Let me tell you, आई और वी जहाँ आता है उसके साथ शैल लगता है, और किस चीज़ के साथ? विल लगता है। आई शैल बी राइटिंग लेटर, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी opening the door, I shall be asking many more questions, he will be playing football, Geeta will be singing a song, Ramesh will be playing football, Radha will be dancing. ओके, इस तरह की सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर चॉइस शैल और विल की है। ये चॉइस आपको जहाँ भी शैल विल की बात आएगी हर जगह चलेगी। हम आपको यहाँ बता दें, सामान्य तौर से आपका विल शैल की चॉइस जो है आई वी के साथ होता है शैल और उसके साथ होता है विल, सिंपल सेंस में। कई बार कुछ अपवाद भी इसके हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। 4 चीज़ें जहाँ पर होंगी मुख्य रूप से, वहाँ इनका जो है स्ट्रक्चर बदलता है, यानी विल का स्थान लेता है शैल और शैल का स्थान लेता है विल, जब आपको कम से कम 4 चीज़ें वहाँ पर हों। 4 सी चीज़ें हैं जहाँ पर विल के प्लेस पर शैल का यूज़ और शैल के प्लेस पर विल का यूज़ होता है। You can say exception,
EXEPTI will exceptions. Promise first, second threat, third emphasis, fourth promise, threat, emphasis and warning. 5. Again we have surety. Okay, at least these 5 places are there where will takes place of shall and shall takes place of will. प्रॉमिस मान हम कर रहे हैं, मैं उसे अवश्य पीटूँगा, अब की बार परीक्षा में ज़रूर पास करूँगा. सो आई विल पास द एग्ज़ाम. आई विल पास द एग्ज़ाम, ये मेरा प्रॉमिस है, परीक्षा में ज़रूर पास करूँगा. ओके, चाहो तो इसको आई ऐसे करें, आई विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग. इसको ऐसे कहेंगे, मैं अवश्य गीत गाता रहूँगा. हो सकता है यहाँ एक साथ विल हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम अवश्य की बात कर रहे हैं, यानी प्रॉमिस भी कर सकते हैं या सुवर्टी को शो कर रहा है ऐसा सेंटेंस. सो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे. ये हो गया प्रॉमिस. ऐसे होती है थ्रेट. थ्रेट क्या होती है? थ्रेट मीन धमकी. जब किसी को दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, आई विल टर्न यू आउट इफ़ यू कम लेट. यदि तुम लेट आओगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा बाहर. आई विल टर्न यू आउट. आई विल टर्न यू आउट. मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा. आई विल टर्न यू आउट. आउट ऑफ क्लास. क्लास से बाहर मैं कर दूंगा तुम्हें. अगर तुम समय से नहीं आओगे तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा. आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास इफ यू डोंट कम इन टाइम. आई एम जस्ट गिविंग यू वार्निंग सिंपली. कैसे? और थ्रेट, मैं यहाँ पर धमकी दे रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं आओगे तो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा. ओके. एम्फेसिस, कहीं हम कोई चीज़ जोर दे के कहते हो, मैं तो खाना खाऊंगा, ऐसे कह देंगे, मैं तो खाना खाऊंगा. आई विल ईट. आई विल ईट फूड और आई विल टेक फूड. यहाँ हम आई विल ईट फूड कह रहे हैं, मैं तो खाना खाऊंगा. ये तो मतलब होता है यहाँ पर जोर दे के हम बात को कह रहे हैं. हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के चैप्टर में, उसमें हमने बताया था कैसे डूडस का प्रयोग जो केवल नेगेटिव में होता था या स्नो क्वेश्चन में होता था या क्वेश्चन में होता था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, अफर्मेटिव में नहीं होता था. जोर देने के लिए हमने बताया था वही डूडस ओपन होता है. वही कुछ यहाँ पर भी है. यहाँ वैसा नहीं है, हालांकि अंतर इसमें है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर कर रहे हैं. होना चाहिए था आई शैल ईट फूड, लेकिन हमने कहा आई विल ईट फूड का मतलब मैं खाना जरूर खाऊंगा. सॉरी, मैं तो खाना खाऊंगा या जरूर खाऊंगा भी लग सकता है इसका सेंस. मैं तो खाना खाऊंगा, तो का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है, उस तो का कार्य ही ये फोकस करने के लिए हमने रूल बदल दिया है. आई के साथ सबने नहीं रूल बदला, मैं नहीं बदला भाई, मेरा रूल बदला है. मैं रूल बदलने वाले ने बदला है, मेरा कुछ नहीं इसमें. जो रूल मैंने सीखा वही बताया. ओके. सो आई विल ईट फूड. मैं खाना खाऊंगा तो, या मैं खाना खाता, मैं तो खाना खाऊंगा. वह तो बाजार जाएगी. बच्चे तो पत्र लिखेंगे. वह तो नाचेगा. राम तो गीत गाएगा. इस तरह के सेंटेंस आपने देखा होगा. इस तरह के सेंटेंस आपने देखा होगा. कई सारे सेंटेंस यहाँ पर हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ वर्ड नहीं है. वही विल या शैल जो है क्रम से जो आ रहा था, आई विल के साथ क्या होता था, शैल, यहाँ वाली लग गया विल. ओके. यू शैल स्टे बैक इफ यू कम लेट. तुम वापस ही रुके रहोगे, बाहर ही, यदि तुम लेट आओगे. तो यू शैल. ओके. ये सारा रूल हुआ करता है.
वार्निंग दे, धमकी के वार्निंग थोड़ा सा अंतर है। धमकी मतलब बहुत ज़्यादा किसी को फोकस यानी बहुत ज़्यादा जोर देके कह रहे हैं, और वार्निंग मतलब वार्निंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, हल्की होती है, चेतावनी दी जाती है। तो चेतावनी के लिए भी यहाँ पर आपका वही रूल होता है। ओके, यू विल पे, यू शैल पे योर फीस बिफोर your exam, otherwise you will have to pay the fine charge. Okay, you will have to pay the fine. समय से फीस दे दीजिए। You shall pay the fees in time. You shall pay the fees. You shall pay the fees in time. यहाँ पर आपका इतना से वार्निंग हुआ। You shall pay the fees in time, otherwise you won't be permitted to take the exam, to appear at the exam. Okay, you shall, हमने कहा यू के साथ शैल होता नहीं, या शैल हो रहा है। इसकी बार होता है श्योरिटी, मीन्स हम निश्चय रूप से कोई बात कहते हैं। आई विल कम टू योर सिस्टर्स मैरिज, मैं तुम्हारी बहन की शादी में जरूर आऊँगा। सुनिश्चितता हो गई। ऐसा निश्चितता जहाँ पर हो जाए, इसको अंग्रेजी में श्योरिटी कहते हैं, वहाँ भी जो है वही क्रम चलता है, यानी अभी के साथ शैल और उसके साथ विल होता है। ओके, ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट। कुछ बातें हमने आपको यहाँ पर समझाई। हालांकि विल भी शैल भी का रूल जो यहाँ इस तरह जैसे वहाँ पर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा है वही फ्यूचर कंटिन्यूअस भी रूल लगेगा, वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, so now you make more and more practice, do more and practice if you want to make yourself very strong in spoken English or written English. More and more practice. This is the only key to sure and certain success in your life. Okay, so my key is you make more and more practice. So many students just ask me, sir, I do not know how to speak English, please tell me how to speak English. The best thing that I would like to suggest my students, my friends and my dear and near ones, just to keep on practicing. System I will give you. I will give the system, you just keep on practicing more and more sentences. The more you practice, the more you gain. Only key to success is hard work and sincerity and punctuality and just more and more practice. Apart from this, we have to learn verb forms. We have three. Most importantly, we have three verb forms. You have to learn these forms if you want better command over the tenses. Okay, so practice more and more. Choose any book of grammar. So many exercises are given on these tenses. You practice them systematically. Never just give the gap. Continuous and regular practice. You make, you do, success is yours. So hope that all of you, my viewers, my dear viewers, you must just like my videos, and if my video is fine, it is okay, it is good. Those who are viewing my channel for the first time, they must subscribe my channel so that I can provide them the latest videos free of cost. And since till I make other video, next video, you keep on smiling, laughing and enjoying your life, and also doing more and more practice. That's enough for today. Thank you very much for being with me. Now, bye bye, see you, take care.